बता, जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। वीवर्स, आपकी खिदमत में आज पाकिस्तान के लेजेंड हीरो वहीद मुराद के बारे में कुछ बातें करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिनसे आपको इस बात का सबूत भी मिलेगा कि वहीद मुराद का आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था और उनका आखिरी इंटरव्यू करने का एजाज़ मुझे मिला, जिस पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं दुनिया के उस अजीम अदाकार से मुलाकात कर पाया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो शोहरत और मकबूलियत हासिल की। अपनी फिल्मों, अपनी एक्टिंग के हवाले से वो इतने ज़्यादा मकबूल हुए कि इस दारे फ़ानी से चले जाने के बाद भी उनकी वो मकबूलियत और शोहरत आज तक बरकरार है। उनके लाखों मदाहों में से एक मैं भी हूँ। मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि मैं वहीद मुराद साहब से मिलूँ, मुलाकात करूँ, और उनसे मिलने के लिए मैं नवाब शाह सिंध से लाहौर गया। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि वो 32G गुलबर्ग 3rd में रहाइश पजीर हैं। ना तो मैंने उससे पहले कभी ये इलाका देखा था और लाहौर में भी पहली ही मर्तबा आया था। मैं अपने किसी अजीज के यहाँ अल्लामा इकबाल टाउन में गया हुआ था। ये 39 बरस पहले की बात है और एक दिन मैं वहाँ से ये इरादा लेकर घर से निकला कि आज मैं अपने आइडियल हीरो, अपने ग्रेट परफॉर्मर से मुलाकात करके ही आऊंगा। 23 नवंबर 1983 को उनकी अचानक मौत हो गई। मैं भी इस इंटरव्यू को अखबारात और रसाइल में पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने वहीद मुराद के उस आखिरी इंटरव्यू को वीकली चमनस्तान, वीकली निगार, वीकली उजाला में लिखकर भेजा और वहाँ ये इंटरव्यू बड़े नुमाया तौर पर शाया हुआ। मोहतरम फरीद अशरफ गाजी साहब ने जब वहीद मुराद की पहली बरसी के मौके पर अपनी एक किताब जिसका नाम था कौन कहता है वहीद मुराद मर गया, तो मेरे उस इंटरव्यू को भी इस किताब में शामिल किया, जिस पर मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर फिल्म स्टार शाहिद के हवाले से काफी कुछ कहा जा रहा है और लोग उसे दिलचस्पी से देख रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में वहीद मुराद साहब के बारे में फिल्म मुकद्दर के हवाले से कुछ ऐसी बात की जो काफी मुतनाज़े बन गई। अदाकार शाहिद ने बताया कि वहीद मुराद जब ज़वाल का शिकार हुए तो वो बहुत परेशान थे और आए दिन बीमारियों और हादसात का शिकार होते थे। शाहिद ने कहा कि वहीद मुराद अपनी मकबूलियत और अरूज के दौर में उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया करते थे, मगर जब वो वक्त की गर्दिश की लपेट में आए तो एक दिन वो एवेन्यू स्टूडियो के फवारे पर खड़े शाहिद का इंतजार कर रहे थे और शाहिद फिल्म के सेट से फारिग होकर जब वहां आए तो वहीद मुराद ने उन्हें अपने पास बुलाया और रोते हुए उनके गले लग गए, जिस पर शाहिद कहते हैं कि मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया और फिर मैंने वहीद मुराद को तसल्ली और हौसला देते हुए कहा कि मैं आपके लिए एक फिल्म बनाता हूं और खुद भी इस फिल्म में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करूंगा। शाहिद ने इंकशाफ किया कि वहीद मुराद जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर और लागर दिखाई दे रहे थे। फिल्म तो मैंने स्टार्ट कर ली, मगर मैं इसरार करता रहा कि मुकद्दर फिल्म का वाइंड अप जो है वो पहले पिक्चराइज कर लिया जाए, लेकिन वहीद मुराद ने मेरी बात नहीं मानी और फिर फिल्म की तकमील के दौरान ही वो इंतकाल कर गए। मैं जो इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने वहीद मुराद साहब से शाहिद के साथ उनकी बनने वाली 2 फिल्मों मुकद्दर और नगमात की रात के बारे में भी बातचीत की थी और वहीद मुराद साहब ने उसका बड़ी तफसील से जवाब दिया। इस तरह आज ये हकीकत भी सामने आ जाएगी कि शाहिद ने गलत बयानी से काम लिया है या उन्होंने सच बोला है। आपको वहीद मुराद का लिया गया ये आखिरी इंटरव्यू मैं फरीद अशरफ गाजी साहब की किताब से पढ़कर ही सुनाऊंगा। इस इंटरव्यू की हेडलाइन है कि वहीद मुराद का आखिरी इंटरव्यू। डेक में लिखा है कि वहीद मुराद मरहूम का ये इंटरव्यू उनकी अचानक मौत से 1 हफ्ते कबल लाहौर में उनकी रहायशगाह पर लिया गया था। दौरान इंटरव्यू वो बड़े चाको चौबंद नजर आते थे। किसे मालूम था कि उनका ये इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू साबित होगा। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन।
वीवर्स, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं इस किताब का अक्स भी आपको दिखाऊंगा। वहीद मुराद साहब ने मुझे जो फिल्म शबाना, सहेली और दूसरी कई फिल्मों में उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की, जो मेरे पास है वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। और 1984 में जब मेरी वहीद मुराद साहब की वाइफ सलमा मुराद से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा ये भी आप देखेंगे, जो उन्होंने अपनी तहरीर में लिख कर दिया। मैंने वहीद मुराद साहब के इंतकाल के बाद एक फनकार सीरीज के नाम से रिसाला भी शाया किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए उस इंटरव्यू की जानिब चलते हैं, जो आपकी मालूमात में इजाफा ही नहीं करेगा बल्कि बहुत से सवालों के जवाब भी देगा जो उनके चाहने वालों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। हम अगर किसी ऐसे फिल्मी हीरो का तस्वुर जहन में लाएं जो खूबसूरत और स्मार्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदाकार भी हो, तो जो नाम सबसे पहले हमारे जहन में आएगा वो वहीद मुराद हैं। 20 बरस के तवील अरसे से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले वहीद मुराद कल की तरह आज भी लाखों दिलों की धड़कन हैं। बाज लोगों का कहना है कि वहीद मुराद फ्लॉप हो गए हैं, हालांकि फनकार कभी फ्लॉप नहीं होता, बल्कि फन तो फनकार की जात का लाजमी जुज है। यह अलग बात है कि कभी कभी वक्त की गर्दिश फनकार के फन के गिर्द अपना हल्का तंग कर लेती है। अरमान, हीरा और पत्थर, इंसानियत, एहसान, सालगिरह, एक नगीना, अंजुमन, मस्ताना माही, बहारो फूल बरसाओ, दिल मेरा धड़कन तेरी, वादा, दौलत और दुनिया, आवाज़, जब जब फूल खिले, शबाना, सहेली, वक्त और परख जैसी टॉप क्लास फिल्मों के हीरो, मुताद्दिद कामयाब फिल्मों के मुसन्निफ व फिल्मसाज वहीद मुराद से गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई तो जो सबसे पहला सवाल ज़ेरे बहस आया वो यही था। मैंने वहीद मुराद साहब से पूछा कि लोगों का ख्याल है कि वहीद मुराद गुज़िश्ता 5 बरस से बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं और उनकी कोई भी फिल्म कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। वहीद मुराद साहब ने कहा कि ये सिर्फ चंद नासमझ लोगों की सोच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसमें जरा भी हकीकत है तो किरण और कली, सहेली, परख, आवाज, दिल ने फिर याद किया, खुदा और मोहब्बत, तराना और आवाज क्यों मुलग्गीर कामयाबी से हमकनार हुई हैं। उनसे जब पूछा गया कि गुज़िश्ता 2 बरस से उनकी बहुत कम फिल्में रिलीज हुई हैं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि इस बात से आप भी इत्तफाक करेंगे कि अब उर्दू फिल्में बहुत कम रिलीज हो रही हैं। वैसे तो मेरी कई फिल्में नुमाइश की मुंतजिर हैं, मगर ये फिल्म साजों पर मुनस्सर है कि कौन सी फिल्म कब नुमाइश के लिए पेश करनी है। मैंने उनसे पूछा कि आपके चाहने वालों को आपसे शिकायत है कि अब आप सिंगल कास्ट की फिल्मों में काम नहीं करते और अगर डबल कास्ट में आते हैं तो इंसान और शैतान जैसी फिल्मों में भी काम कर लेते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहीद मुराद साहब ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि देखिए जी, मैंने हीरो के किरदार इतने किए हैं कि अब तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब चौंका देने वाले किरदार अदा करूँ ताकि मेरे मुतालिक बनाया हुआ ये इमेज खत्म हो जाए कि मैं सिर्फ रोमानी हीरो का किरदार ही अदा कर सकता हूँ। मैंने कहा कि फिल्म बीन आपको एक्शन हीरो के अंदाज में देखना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि परख और जब जब फूल खिले जैसे किरदार अदा करें। वहीद मुराद ने कहा कि मेरा मुशाहिदा है कि पब्लिक एक चीज को देखकर बोर हो जाती है और फिर वो किरदार तो मैं कर चुका हूँ, अब तो मुझसे नए किरदारों की डिमांड करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे किरदार हैं जो मैं अपनी जाती फिल्मों में ही अदा कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि अवाम इन किरदारों को पसंद भी करें। मैंने उनसे सवाल किया कि वहीद साहब, अमेरिका वाले अपनी फिल्मों में नए तजर्बात करते हैं, नई नई कहानियों पर फिल्में बनाते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? वहीद मुराद साहब ने कहा कि वो तजर्बात इस बुनियाद पर करते हैं कि उनके पास फिल्मों के लिए आलमी मंडी है। उनकी नाकाम फिल्में भी फिल्म साज को 4 गुना मुनाफा दे जाती है, जबकि हमारे पास ले दे के 2 सर्किट हैं और वो भी कराची उर्दू फिल्मों और लाहौर पंजाबी फिल्मों के लिए मखसूस है। फिल्म साज नया मौजू लें भी तो किस बुनियाद पर? पब्लिक रिजेक्ट कर देती है और फिल्म साज भी कारोबारी आदमी होता है, वो ये तो नहीं चाहेगा कि 15-20 लाख रुपया डबोकर बैठ जाए। फिल्म बीनों की हालत ये है कि जब तक हीरोइन का जोरदार डांस के साथ गाना ना हो तो फिल्म चलती ही नहीं। अच्छी खासी कहानी को रोककर गाना दिखाना पड़ता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में मौसीकी के शौकीन हजरात भी होते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो अपने दोस्त अहबाब से यही कहते हैं कि फलां फिल्म तो बंडल है, नतीजतन फिल्म फ्लॉप हो जाएगी।
मैंने उनसे कहा कि अच्छा वहीद साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि चंद सालों में आपकी फिल्में इतनी ज्यादा तादाद में फ्लॉप क्यों हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा अदाकार है जिसकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। क्या मार्लन ब्रांडो, दिलीप कुमार, नदीम और अमिताभ की फिल्में नाकाम नहीं होती? आखिर सारा नज़ला मुझ पर ही क्यों गिराया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे याद है आपने एक रेडियो प्रोग्राम में कहा था कि अब मैं हीरो के किरदार अदा नहीं कर सकता, जबकि आपसे कई साल बड़े अदाकार अब भी हीरोइनों के पीछे उछल कूद करते फिरते हैं और फिर आप अपनी फिल्म हीरो में खुद भी हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीद मुराद साहब ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं हीरो नहीं आ सकता या बनना नहीं चाहता, बल्कि मैं कहता हूं और अब भी मेरा यही मौकफ है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ में किताबें देकर कॉलेज के गेट पर खड़ा कर दिया जाए, बल्कि मैं मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने फिल्म आहट में किया था, क्योंकि अब मैं हीरोइन के पीछे गाने गा गा कर तंग आ गया हूं। मेरा अगला सवाल था कि आपने हीरो बनाने का ऐलान किया था, उस फिल्म का क्या बना? वहीद मुराद साहब ने बताया कि उनकी फिल्म हीरो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और शायद फरवरी 1984 तक आवाम के सामने पेश कर दी जाए। मैंने कहा कि उसमें आप किस नौइयत का किरदार अदा कर रहे हैं? वहीद मुराद साहब ने कहा कि मैंने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया है, एक एक्शन हीरो का और एक ऐसे भोले भाले शख्स का जिसे ये भी नहीं मालूम कि एक्शन किसे कहते हैं। मेरा अगला सवाल था कि वहीद भाई, हमें इस बात का खदशा है कि आपकी हीरो भी कहीं मुकद्दर और नगमात की रात की तरह हमेशा के लिए नामुकम्मल ही न रह जाए। वहीद मुराद साहब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हीरो की रिलीज में ताखीर तो हो सकती है, मगर वो रुकेगी नहीं। जहां तक मुकद्दर का ताल्लुक है तो उसकी बेहतरीन और अछूती कहानी को मैं किसी सूरत में जाया नहीं होने दूंगा। हीरो के रिजल्ट के बाद उसे इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगा। जहां तक नगमात की रात बनाने का ताल्लुक है तो ये फिल्म बनाने की पेशकश शाहिद ने की थी और हमने ये फिल्म पार्टनरशिप में शुरू की थी। पहल तो शाहिद ने काफी दिलचस्पी ली, मगर फिर वो किसी और ही चक्कर में उलझ गए और मुझे बीमारी ने आ लिया। इस तरह ये फिल्म लटक कर रह गई। मेरा वहीद मुराद से अगला सवाल था कि मौजूदा दौर की पंजाबी फिल्मों के मुतालिक आपकी क्या राय है। वहीद मुराद साहब ने कहा कि पंजाब की धरती वो धरती है जहां हीर रांझा जैसे लोग गुजरे हैं। हमारी मौजूदा पंजाबी फिल्में किसी तरह भी हमारी तहजीब और सकाफत की अक्कासी नहीं करती हैं। वहीद मुराद से मेरा आखिरी सवाल था कि बाज लोग कहते हैं कि फिल्म स्टार नदीम की मकबूलियत की वजह से आपका कैरियर बहुत मुतासिर हुआ है और वो आपके फनी हरीफ बनकर आपके सामने आ खड़े हुए हैं, तो आपके ताल्लुकात नदीम से कैसे हैं? वहीद मुराद साहब ने बताया कि नदीम मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम इकट्ठे क्रिकेट और बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, हमारे आपस में घरेलू ताल्लुकात हैं। ये बात नहीं कि हम कारोबार की वजह से आपस में इख्तलाफ डाल लें। जहां तक मेरी मकबूलियत पर असरअंदाज होने का ताल्लुक है तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर बाज हीरोइनें अरूज के दौर में मेरे साथ काम करने से इनकार ना करती तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। वीवर्स, ये वहीद मुराद साहब की रहायशगाह पर मेरी उनके साथ मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। कहा जाता है कि वो ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन का शिकार थे, लेकिन मुझे मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बात उनमें दिखाई नहीं दी। वहीद मुराद ने मुलाकात के दौरान अपने घर में घरेलू लिबास ही पहना हुआ था, हल्के पीले रंग का शलवार कमीज, और वो बड़े चाको चौबंद और बहुत पुरुमीद थे। उन्हें अपनी फिल्म हीरो से बहुत उम्मीदें थी और उन्हें यकीन था कि वो दोबारा से नंबर 1 हीरो जरूर बनेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फरीद अशरफ गाजी साहब की मुरतब की हुई वो किताब। इस किताब के पेज नंबर 81 पर मेरा ये वहीद मुराद साहब से किया गया इंटरव्यू शाया हुआ। ये वो शर्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो वहीद मुराद साहब ने फिल्म शबाना, सहेली और दूसरी कई फिल्मों में इस्तेमाल की। ये वो फनकार मैगजीन है जो मैंने वहीद मुराद साहब की मौत के बाद शाया किया। ये आप देख रहे हैं इसका टाइटल और बैक पेज। ये देखें, यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। उसके अलावा 1984 सितंबर में मैंने फिर लाहौर में मिसेज सलमा वहीद से मुलाकात की। उन्होंने एक तहरीर की शक्ल में अपने कमेंट्स दिए जिसके नीचे उनके साइन भी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं अदाकार शाहिद की उस बात पर आऊंगा जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में वहीद मुराद के बारे में कही। इस बात में कहाँ तक सदाकत
ताकत है ये तो शाहिद ही जानते हैं या अल्लाह जानता है, लेकिन जो वहीद मुराद ने मुझे बताया उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। शबाना की कामयाबी के बाद वहीद मुराद और शाहिद को डबल हीरो कास्ट की फिल्मों में काफी पसंद किया जाता था। इसी वजह से वहीद मुराद ने उनके साथ इश्तराक करके फिल्म मुकद्दर और नगमात की रात शुरू की थी, जो उनके इंतकाल की वजह से अधूरी रह गई। उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को अब इस बात की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सच वहीद मुराद साहब ने बोला था या झूठ शाहिद बोल रहे हैं। सच और झूठ का फैसला आप कर सकते हैं। आप बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, इल्म रखते हैं। आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बासानी और सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।